ज़हे इज़्ज़त व इतलाए मोहम्मद कि है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, मकां अर्श उनका फलक फर्श उनका, मलक खादमाने सराए मोहम्मद। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रज़ा। जिसका जनाजा उरूर पढ़ा दें उसको अब दुआ की जरूरत रहेगी। मैयत कब्र के अंदर ऐसी होती है जैसे डूबने वाला पानी के अंदर होता है, वो पुकारता है ना मुझे बचाओ, तो मैयत भी कब्र के अंदर पुकार रही होती है। यंतज़िरु दावतन, कब्र के अंदर मैयत दुआ का इंतजार करती है। तलहक़ुहु मिन अबिन औ उम्मिन औ अखिन औ सदीकिन, वो दुआ जो उसका बाप करे, उसकी माँ करे, उसका भाई करे, उसका दोस्त करे। फ़इज़ा लहिक़तहु कानत अहब्बा इलैहि मिनद दुनिया व मा फ़ीहा, जब वो दुआ उसे पहुंच जाती है कब्र के अंदर। नए लोग कहते हैं कि नहीं पहुंचती, जो नहीं ना मानते कि नहीं पहुंचती वो आए 14वीं सदी में। नबी पाक पहली सदी में फरमाते हैं कब्र के अंदर पहुंचती है, ये 14वीं में कह रहे हैं कि नहीं पहुंचती, तो लेट हो गए। पहले क्या होता था, एक पाव दूध होता था तो पूरी फैमिली उससे क्या करती थी, गुजारा करती थी। अब तो किलों के हिसाब से आता है, तो गुजारा किधे गया वो दौर पुराना, तो पै गया केड़ी राह, पाया सारा टब्बर पी लेंदा सी, पाया दुधी चाह। हुजूर ये फरमा के गए कि अगर जब तक तुम खाने पर क्या करते रहोगे, पढ़ते रहोगे, तो खाना खत्म नहीं होगा। मैं कश्मीर में था, एक बंदा मुझे बार बार कहता है ये आप मंसूब करने से आराम हो जाता है, आप गैरुल्लाह के नाम पर क्या करते हैं। जब मैंने मसला बता दिया ना कि ज़बह करते वक्त अल्लाह का नाम लेना, ज़बह करते वक्त अगर किसी और का नाम लिया तो कुर्बानी क्या होगी या जानवर क्या होगा, आराम होगा। मैंने कहा जी ये जो घर है ये किसके नाम पर है, कहता माड़ा है। मैंने कहा ज़मीन, कहता माड़ी, गड्डी माड़ी। तो मैंने कहा तू कौन है, अल्लाह है या अब्दुल्ला है। तो परेशान हो गया, कहता हाँ बात तो सही है। मैंने कहा कुर्बानी करते हो, हर साल करता हूँ। कितनी करते हो, कहता 3 करता हूँ। किस किस की, एक माड़ी, एक माड़े अब्बे नहीं, एक माड़े अम्मी नहीं। बात समझ। मैं यार कुरान में अल्लाह फरमाता है इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि, तू माड़ी माड़ी भी करना। जुमा वाले दिन कसरत के साथ ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ा करो कि ये हाजिरी का दिन होता है। किसका दिन होता है, फरिश्ते भी आके पढ़ते हैं। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद है फरिश्तों का वजीफा, अस्सलातो वस्सलाम। अब हम कहें कि हर रोज एतवार वाले दिन जेलम शहर के अंदर टाइम रख के बंदों को बुलाना और मौजू का इंतखाब करना कहां से साबित है। तो जरा आप भी हमें दलील पेश कीजिए। हमारी सलात आपको ज्यादा मसला है, आपको हमें आपके समोसों से मसला है, आप हमारा अपना समोसा साबित कीजिए। जो बंदा समोसे खिलाता है उसको सवाब नहीं बताते आप। ये भी एक ड्रामा है कि जब उनको कहते हैं ना कि भाई ये साहब ये करते हो आप, इतने काम देवबंदियों को, हदीसों को या छोटे मिर्जा साहब को, क्या आप भी तो इज्तिमाअत करते हैं, लोगों को दावत देते हैं, बुलाते हैं, खाने खिलाते हैं, तो आपके पास क्या सबूत है। तो कहते हैं हमें सिर्फ दीन समझ के नहीं करते। सुभान अल्लाह। मैंने कहा जो बंदा खर्चा कर रहा हो ना, सेठ जिसके पास चंदा लेने को जाते हो, उसे ये कहा करो सेठ साहब चंदा दीजिए 1 लाख रुपया, आपको सवाब नहीं मिलेगा। आपके जहन में कुछ सवालात हैं तो आप सवालात ज़रूर कीजिए, लेकिन आपसे मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आपने सवाल करना है। क्या करना है, हाँ जी, क्वेश्चन एंड आंसर्स। सवाल होता है, बास मुबासा नहीं होता। बिस्मिल्लाह कीजिए। माइक में कीजिए ठीक है, ठीक है, पर्चा भी हम पढ़ देंगे। आप पहले इसका जवाब जो है वो दे देंगे जी। ये 6 सवाल आए हैं जी। पहला सवाल, अजान से पहले पढ़ी जाने वाली अस्सलात सहाबा से साबित है या नहीं, कोई दलील या हदीस बयान करें। मसाइल नमाज के अंदर हमने वो हदीस पाक बयान की है, नजर निकाल के दें। सबसे पहली बात तो यह है कि भाई आप लोगों को ये बड़ा मसला है कि ये जो लोग हैं ना हमारे छोटे मिर्ज़ा साहब के, अब ये कुरान से दलील मांगते ही नहीं है, कुरान को दलील समझते भी नहीं शायद, क्योंकि सीधा क्या कहते हैं, हदीस। हालांकि कुरान पाक पहले है, कुरान पाक कारी खलील साहब का बयान आ गया, वो कहते हैं कि ये जो लोग कहते हैं कि कुरान से पहले दलील मांगो फिर हदीस से, ये बात दुरुस्त नहीं है। तो सबसे पहले कुरान से देखते हैं कि अल्लाह ताला क्या फरमाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ने कुरान पाक में दुरूद व सलाम पढ़ने का हुक्म दिया कि नहीं दिया, किसी वक्त को कैद किया कि नहीं किया। हाँ, जो ममानियत वाली जगह है उस पर क्या कर दिया, पहले बता दिया गया।
तो अब जब बंदा जो दुरूद पाक पढ़े उसको क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा। तो कुरान पाक के ऊँ से एक बात साबित होती है, अब उस पर मज़ीद दलील की ज़रूरत है। एक मिसाल से समझें, अल्लाह ताला फरमाता है फ़क़्रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, कुरान करीम से जहाँ आसान मिले कुरान करीम से वहाँ भी क्या करो? तिलावत करो। अब हज़रत मौलाना मुफ्ती साहब हर रोज़ नमाज ज़ोहर के बाद 2 रुकू पढ़ने का मामूल बना लें। ठहरे भाई, तवज्जो करें मेरी तरफ। आप गुफ्तगू करेंगे तो फिर तो ये फ़ायदा नहीं है। हमने बड़ा सफ़र किया है और हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि आप अगर नहीं सुन रहे तो फिर हम आपको सुनाएंगे। आप तवज्जो फरमाएंगे तो हम आपको सुनाएंगे। तो आपस में बात ना करें, मेरी तरफ तवज्जो से सुने। असल में पता क्या होता है जी, एक मसला ये भी है कि जब मैं जवाब दे रहा होता हूँ तो छोटे मिर्ज़ा साहब के साथ ही अगली बात सोच रहे होते हैं, ये नहीं सुन रहे होते हैं। तो जब आप अगले बंदे की बात सुनेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे? समझ आ रही? तो ज़िद का तो किसी के पास इलाज नहीं है, हम तो सिर्फ अपनी दलील पेश करने के लिए आए। अल्लाह फरमाता है कुरान पाक की तिलावत करो, कुरान में से जो आसान लगे वो क्या करो? पढ़ो। और मौलाना साहब क्या करें? ज़ोर की नमाज के बाद हर रोज़ 2 रुकू पढ़ने का क्या बना लें? मामूल बना लें। तो इनसे कोई बंदा कहे कि जनाब साबित करें रोज़ाना ज़ोर के बाद 2 रुकू पढ़ने के, कहाँ से साबित है? आप समझदार समझेंगे। मौलाना कहेंगे यार कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि कुरान पाक की क्या करो? उसके लिए जब भी मौका मिले जो जो वक्त मना है, जिस जिस जगह मना है, वो शरीयत ने बता दिया है कि इसमें क्या करना है, नहीं पढ़ना, मुस्तहब काम है। तो जब मौका मिले क्या कर लेना है। अब हम कहें कि हर रोज़ एतवार वाले दिन जेलम शहर के अंदर टाइम रख के बंदों को बुलाना और मौजू का इंतखाब करना कहाँ से साबित है? तो ज़रा आप भी हमें दलील पेश कीजिए। हमारी सलाहत आपको ज़्यादा मसला है, आपको हमें आपके समोसों से मसला है। आप हमारा अपना समोसा साबित कीजिए। जो बंदा समोसे खिलाता है उसको सवाब नहीं बताते आप। ये भी एक ड्रामा है कि जब उनको कहते हैं ना कि भाई ये साहब ये करते हो आप इतने काम देवबंदियों को, अहले हदीसों को या छोटे मिर्ज़ा साहब को, क्या आप भी तो इज्तिमाअत करते हैं, लोगों को दावत देते हैं, बुलाते हैं, खाने खिलाते हैं, तो आपके पास क्या सबूत है? तो कहते हैं हम इसे दीन समझ के नहीं करते। सुभान अल्लाह। मैंने कहा जो बंदा खर्चा कर रहा हो ना, सेठ जिसके पास चंदा लेने को जाते हो, उसे ये कहा करो सेठ साहब चंदा दीजिए 1 लाख रुपया, आपको सवाब नहीं मिलेगा। फिर मैं देखता हूँ कि कैसे चलेगा। समझ आ रही है? हमने ही बताना है या आपने भी बताना है? जेलम शहर में हमारा मदरसा जहाँ पे है, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, सामने अहले हदीस हज़रात का है, उससे पीछे थोड़ा जाए तो देवबंदी हज़रात का है। 1 महीने के फ़र्क से वहाँ पे जलसा होता है ख़त्म बुखारी। मैं आया किसी सफ़र से वापस, मैंने देखा कि वो जो रोड थी हमारी, उस रोड का नाम है मियाँ मोहम्मद बख्श। क्या रोड का नाम है? मियाँ मोहम्मद बख्श। उस रोड पे जब मैं चढ़ा, ज़्यादा भी कहते हैं उसको, ज़्यादा से अंदर जब जेलम के अंदर दाखिल हों, तो छोटा सा शहर है, तो हर तरफ झंडे लगे हुए थे चारों तरफ रोड पे ना, 5 रंगों वाले झंडे। मैंने देखा भी ये झंडे कौन से हैं, तो वो काजी मदर साहब हैं चकवाल वाले, जिनके वालिद साहब सुन्नी थे। तो उनकी जमात है देवबंदी हज़रात की, तो उनका मदरसा है वहाँ पे, जामिया हनफिया उसको कहते हैं। उसमें उनके वो झंडे लगे हुए थे और इश्तिहारात लगे हुए थे। मैंने पूछा क्या? कहते हैं ये ख़त्म बुखारी है। क्या हो रहा है आज? झंडे भी लगाए और जुलूस भी बाकायदा पूरे जेल में फिराया, पूरा निकाल के झंडे भी उठाए हुए थे, जुलूस भी और नारे भी। और फिर वो सारा जुलूस मदरसे में लेके गए, वहाँ पे ख़त्म हुआ, लंगर भी खिलाया, नारे भी लगाए, तकरीर भी हुई, सब कुछ हुआ। कुछ दिन बाद फिर अहले हदीस हज़रात का आ गया, वो तो बिल्कुल हमारे सामने है। हमारा अभी अजीब मुकद्दर है, सामने अहले हदीस हैं, एक तरफ देवबंदी हैं, एक तरफ जमात इस्लामी है, थोड़ा सा एक तरफ जने तो छोटे मिर्ज़ा साहब हैं, दरमियान में तन्हा रज़ा है। चारों तरफ है नजदी वादी, बीच में तन्हा हसन रज़ा है। तो मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, मैंने देखा कि यार वो वहाँ भी झंडे लगे हुए हैं। ये लड़का गाड़ी चलाता है, मैंने से पूछा यहाँ क्या? कहते हैं कि वो जनाब भी यहाँ पे ख़त्म बुखारी यार, झंडे भी लगे हुए थे, लाइटिंग भी हुई थी, खिताबात भी हो रहे थे, इश्तिहार भी लगे हुए थे, लंगर भी खिलाया जा रहा था। तो मैंने उनसे पूछा भाई क्या है, दोनों हज़रात से जो उनके थे, कहते हैं ये है ख़त्म बुखारी। क्या है? तो मैंने कहा बुखारी शरीफ किसने लिखी? बुखारी। मैंने कहा इमाम बुखारी के नाम पर जुलूस भी हो सकता है, झंडा भी लग सकता है, लंगर भी खिलाया जा सकता है, इश्तिहार भी लग सकते हैं, महफिल भी हो सकती है,
सब कुछ हो सकता है इमाम बुखारी के नाम पर। और इमाम बुखारी जिसका कलमा पढ़ते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, ओए कोई मोहम्मद ठग मोहम्मद, कोई मोहम्मद चोर, ए जिसदा दुनिया कलमा पढ़ दी ओ मोहम्मद हो, है जी। तो जिनका वो भी मोहम्मद बिन इस्माइल के नाम पर झंडा भी लग सकता है, जुलूस भी हो सकता है। मोहम्मद बिन इस्माइल के नाम पर जुलूस भी हो सकता है, झंडे भी लग सकते हैं, लंगर भी खिलाया जा सकता है, इश्तिहार भी लग सकते हैं, महफिल भी हो सकती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर नहीं हो सकती। अजीब बात है यार, हमें क्या आपके तो अपने समोसे भी तो साबित करो ना, किस हदीस से साबित है। तो जो वो दलील होगी हमारी भी वही दलील होगी। जो आप काम कर रहे हैं, हर एतवार को बुलाते हैं, टाइम पे बुलाते हैं, वहाँ पे शो लगाते हैं, वहाँ पे शुगल लगाते हैं, वहाँ पे हंसते हैं, वहाँ पे लाफ्टर करते हैं, तो उसका भी तो कोई सबूत हो। तो हदीस में कुरान पाक में दलील मौजूद है कि अल्लाह फरमाता है दरूद पढ़ो और सलाम पढ़ो। तो अजान से पहले अगर कोई पढ़ ले तो अजान से पहले कोई ऐसा वक्त है किसी आलिम दीन से पूछें कि जो मना वाला हो, क्योंकि अजान अलग है और दरूद अलग है, सलात अलग है। बाकायदा हमारी तरफ से ये आर्डर है, उलमा की तरफ से हर दौर में रहा कि अजान से और उसमें दरूद सलाम में क्या करना है, वक्फा करके पढ़ना है। हाँ जी। और ना ही आज तक कोई ऐसा बंदा है, यही है जिनको गलतफहमी होती है, आज तक कोई एक बंदा अनपढ़ से अनपढ़ दिखा दे जिसने कहा हो कि अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह अजान है या अजान का हिस्सा है, ऐसा भी कोई नहीं। अब इस पर दलील हदीस से भी पेश करते हैं। अबू दाऊद शरीफ में 519 नंबर रिवायत में हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर से मरवी है कि कबीला बनी नज्जार की एक खातून सहाबिया थी जिनका घर मस्जिद नबी से सबसे इर्द गिर्द के जितने घर थे ऊंचा था। हज़रत बिलाल का मामूल ये था कि वह हर रोज़ आके सुबह वहाँ पे उनके छत पर बैठ जाते थे, वो सहाबिया खुद बताती हैं। और वहाँ पे बैठ कर क्या करते थे, सुबह का इंतज़ार करते थे। जैसे ही सुबह सादिक तुलू होती थी, अंगड़ाई लेते थे, खड़े होते थे और अजान से पहले हर रोज़ बुलंद आवाज़ से, हर रोज़ अजान से पहले बुलंद आवाज़ से ये दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अहमदुका अस्तईनुका अला कुरैशिन अन युकीमू दीनका। या अल्लाह मैं तुझसे तेरी हमद करता हूँ और तुझसे कुरैश के मामले में तेरी मदद का तलबगार हूँ कि कुरैश वाले तेरे दीन की क्या बन जाएं। हर रोज़ नमाज अजान से पहले बुलंद आवाज़ से। और साबिया कहती हैं कि वल्लाहि मा अलिमतुहु कान तरकहा लैलतन वाहिदतन, एक रात भी उन्होंने इन कलिमात को तर्क, जो कलिमात वो दुआ मांगते थे इसका कोई नबी पाक ने तालीम भी, उनको कोई सबूत भी वादे तौर पर मौजूद, किसी साहबी ने बिदत भी नहीं कहा। तो जब हर रोज़ बुलंद आवाज़ से कुरैश के लिए दुआ हो सकती है अजान से पहले, तो कुरैश नहीं, सारे जहान के जो सरदार हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, उनके लिए उन पर दरूद क्यों नहीं पढ़ा जा सकता। ठीक है जी। अगला सवाल है, मैयत को दफन करने के बाद कब्र पर अजान दी जाती है, इसकी दलील हदीस से बयान करें। हदीस में है लक्किनू मौताकुम, अपने मुर्दों को तलकीन करो। नबी पाक ने क्या फरमाया, मुर्दों को तलकीन करो। मुर्दा का दो माना, एक हकीकी है एक मजाजी है। मजाजी तौर पर मरने वाले को भी, जो मर रहा उसको भी मुर्दा कहते हैं कि उस पर मौत की कैफियत करीबुल मर्द को भी। लेकिन हकीकी माना में मैयत किसको कहते हैं, जिसकी रूह क्या हो जाए। नबी पाक फरमा रहे हैं कि मैयत को क्या करो, तलकीन करो, उसके सामने क्या करो, कलमा शरीफ का, शहादत का जिक्र करो। जब बंदा कब्र में जाता है तो उससे सवाल होते हैं, हदीस से साबित है, बुखारी से साबित है कि वो कदमों के चाप की आवाज़ भी सुनता है। तो लिहाजा कब्र के ऊपर अजान इसलिए दी जाती है कि अल्लामा शामी फरमाते हैं कि अजान के अंदर शहादतैन हैं, दो शहादतें हैं। क्या हैं? जब बंदा अजान सुनता है ना, कब्र वाले आप जवाब देंगे, तो उसको शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सुन के उसके याद आएगा कि वो तो एक जान से दूसरी जान में मुंतकिल हुआ है। लिहाजा क्या है, ये तलकीन के तौर पर अजान दी जाती है। ठीक है। तो हमने साबित कर दिया कि लक्किनू मौताकुम से है। अब हमसे सबूत मांगते हैं तो हमको उनको सबूत दे रहे हैं कि हदीस में क्या है, तलकीन का हुक्म है। तो अजान दरअसल तलकीन का बेहतरीन तरीका है। नंबर 3, 12 रबीउल अव्वल पर काटा जाने वाला केक हिंदू रस्म है या कोई दीन का हिस्सा है। अब देखिए जी भाई, इस हवाले से हमारी गुजारिशात ये हैं
कि केक काटना या केक के अंदर जो चीज़ रखी जाती है वो तो एक 100% हलाल चीज़ है, और अगर उसको ख़त्म के तौर पर रखा जाता है भाई ठीक है जी भाई उसको बंदे खा जमा होकर खा लेंगे तो उसमें कोई हर्ज वाली बात है नहीं है। कि समोसे तकसीम करना हिंदुओं का तरीका है हर रोज़ एतवार वाले दिन, तो जैसे समोसे खिलाना जायज़ है ऐसे ही केक खिलाना भी जायज़ है। ठीक है जी। कुल खानी 40 दिन के बाद दिलाया जाने वाला ख़त्म लाजमी है या नहीं? ये ख़त्म सहाबा से साबित है, ये 4 इमाम से साबित है। मुस्लिम शरीफ में रिवायत है साहबी रसूल हज़रत माइज़ बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, जब हुज़ूर ने जनाजा खुद पढ़ाया, वो एक उसका पूरा बैकग्राउंड है, टाइम नहीं है कि उसको मैं बयान करूं। तो जनाजा भी हुज़ूर ने खुद पढ़ाया, और जनाजा पढ़ाने के बाद हुज़ूर ने 3 दिन के बाद, ये उसमें ज़िक्र है, 3 दिन के बाद हुज़ूर उनके घर तशरीफ़ लेके गए और सहाबा से कहा इस्तग़फ़िरू लिमाइज़ इब्न मालिकिन, उसके घर चलते हैं, जाके वहाँ पे उसके लिए दुआए इस्तिग़फ़ार करते हैं। नबी पाक खुद भी उनके घर गए, सहाबा इकराम का मजमा भी लेकर गए, तो ये कुल शरीफ का ख़त्म ही तो हुज़ूर ने दिलवाया और क्या किया, ठीक हो गया। और वहाँ पे ख़त्म दिलवाया और यानी आपने दुआ फरमाई, इज्तिमाई दुआ हुज़ूर ने की वहाँ पे। तो अब मुझे ये बताइए, इतने उलमा बैठे हैं, इन उलमा की मौजूदगी में बयान करना भी ज़रा एक मुश्किल बात है, मुझे तालिब इल्म हो। इन उलमा से पूछिए, हमारे उस्ताद साहब ये फरमाते थे रहमतुल्लाह ताला अलैह कि हुज़ूर जिसका जनाजा पढ़ा दें उसे अब दुआ की ज़रूरत रह गई है, सो तो नहीं गए रे बे वालों। मैं तो रब पढ़ता रहा, मुझे बात पता भाई रे बे है नहीं, इलाके का तो मुझे नहीं ना पता। ये तो हुज़ूर की वजह से बरकत है। समझा कभी आपने इस बात को कि जिसका जनाजा हुज़ूर पढ़ा दें, जिसको कब्र में हुज़ूर उतारें, ज़हे इज़्ज़त व एतलाए मोहम्मद कि है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, मकां अर्श उनका फलक फ़र्श उनका, मलक खादमाने सराय मोहम्मद, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रज़ा। जिसका जनाजा हुज़ूर पढ़ा दें उसको अब दुआ की ज़रूरत रह गई है। फिर क्यों 3 दिन के बाद फरमाया कि उसके घर जाके दुआ करते हैं? हालांकि सहाबी हैं, जनाजा पढ़ाने वाले नबी हैं, जिनका जनाजा पढ़ाया जा रहा है वो सहाबी हैं, और हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। और ये तो वो सहाबी हैं जिनके बारे में हदीस के अंदर मौजूद है कि ऐसी तौबा की है कि सारे जहान पर तकसीम हो तो काफ़ी हो जाए, बख्शिश भी होगी सब। फिर 3 दिन के बाद दुआ क्यों करवाई जा रही है? वो साथ साथ फरमाते थे, इसलिए अल्लामा मुफ्ती फ़ारूक बंदयालवी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, इसलिए कि हर मरने वाला सहाबी नहीं होगा, हर जनाजा पढ़ाने वाला नबी नहीं होगा, लोगों को दुआ की ज़रूरत होगी। इसलिए नबी पाक अपनी सुन्नत दे के छोड़ के जा रहे हैं कि दफनाने के बाद कब्र वालों को भूल न जाना, क्योंकि उसे दुआ की ज़रूरत है। मिशकात शरीफ की रिवायत, जिसे मिशकात वाले ने हज़रत इमाम बहकी शुअबुल ईमान से नकल किया अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से कि मल मय्यितु फिल कब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस, मैयत कब्र के अंदर ऐसी होती है जैसे डूबने वाला पानी के अंदर होता है, वो पुकारता है ना मुझे बचाओ, तो मैयत भी कब्र के अंदर पुकार रही होती है। यंतज़िरु दावतन, कब्र के अंदर मैयत दुआ का इंतज़ार करती है। तलहक़ुहु मिन अबिन औ उम्मिन औ अखिन औ सदीकिन, वो दुआ जो उसका बाप करे, उसकी माँ करे, उसका भाई करे या उसका दोस्त करे। फ़ैज़ा लहिक़त हो कानत अहब्बा इलैहि मिनद दुनिया व मा फ़ीहा, जब वो दुआ उसे पहुँच जाती है कब्र के अंदर। नए लोग कहते हैं कि नहीं पहुँचती, जो नहीं ना मानते कि नहीं पहुँचती, वो आए 14वीं सदी में। नबी पाक पहली सदी में फरमाते हैं कब्र के अंदर पहुँचती है, ये 14वीं में कह रहे हैं कि नहीं पहुँचती, तो लेट हो गए हैं। फ़ैज़ा लाहिक़त हो, जब हुज़ूर फरमाते हैं वो कब्र के अंदर दुआ पहुँचती है, कानत अहब्बा इलैहि मिनद दुनिया व मा फ़ीहा, सारी दुनिया और उसकी दौलत से बढ़कर कीमती होती है। व इन हदियतल अहया इलल अमवात अल इस्तिग़फ़ारु लहुम, और ज़िंदा लोगों का कब्र वालों के लिए जो तोहफ़ा है, वो तोहफ़ा क्या है? उनके लिए बख्शिश की दुआ। और मियाँ साहब का फैज़ भी पहुँचा दें, हैं जी, मियाँ साहब का खड़ी वाले बाबे का फैज़ भी हो जाए। तबरानी शरीफ में हदीस शरीफ मौजूद है, हुज़ूर फरमाते हैं कि जब
आप घर वालों के लिए दुआ करता है ना, कोई बंदा इस्तिग़फ़ार करता है, ख़त्म पढ़ता है, कोई कलिमात तय्यबात पढ़ता है, तो वो दुआ और वो सवाब जिब्रील अमी एक नूरानी तश्त की सूरत में मैयत के सामने पेश करते हैं, तोहफ़ा पेश करते हैं कि ये तोहफ़ा तेरे लिए तेरे घर वालों ने क्या किया है, भेजा है। ठीक है जी, तो उसे ठीक है जी, ये तेरे लिए क्या की भेजा है, किसने भेजा है, घर वालों ने भेजा है। तो जो आप भेजते हैं दुनिया में, तो हम तोहफ़ा देते हैं कि नहीं देते। नबी पाक हमें ये फरमा के गए, समझा के गए कि कब्र में जो चला जाए उसको भूलना नहीं, वो आपकी दुआ का इंतज़ार कर रहा है, वो पानी में डूबने वाले की तरह है, वो इंतज़ार करता है कि दुआ करने वाला दुआ करे। तो जब आप दुआ करते हैं तो ये तबरानी शरीफ में मौजमुल औसत में हदीस नंबर 6504 है, इसमें ये रिवायत मौजूद है कि हुज़ूर हज़रत जिब्रील अमी उसको सवाब को नूरानी तश्त की सूरत में, इसलिए जब आपके सामने ख़त्म मौलवी साहब के सामने रखा जाता है तो तश्त की सूरत में रखा जाता है, ट्रे की सूरत में। तो पुराने लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे, तो वो मुशाबत थी उनकी। हाँ, अब तो लोग ये वैसे ही मालूमात का दौर है, पढ़े लिखे कोई नहीं है, ये जितना पढ़ते जाते हैं जहालत बढ़ती जाती है। ठीक है जी, तो ये बात है कि ये सारा किया जाएगा। अब कोई बंदा ख़त्म वाला कहे तो ख़त्म शरीफ भी हम बुखारी शरीफ से साबित करते हैं। इधर दें जी कुल खानी, एक जल्दी मुझे बुखारी शरीफ दिखा दें मुझे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने पर कुरान पाक की तिलावत फरमाई। कहाँ पे की जी, खाना यही होता है ना, खाना सामने रखा होता है, तो हमें कहते हैं ये खाने पीने के बहाने हैं। मज़े अजीब बात है, अपने मौलवियों के सामने रखे बकरे नज़र नहीं आते, हमारे मौलवी के सामने पड़े हुए चावल बड़े चुभते हैं। यानी वो मौलवी भी अब अहले हदीसों में शामिल हो गए हैं, जो मौलवी हैं ही को नहीं, अब नज़में पढ़ने वाले और ऐसे गाने गाने वाले थे तो वो शामिल हो गए हैं। ठीक है जी, तो अब देख लीजिए भाई, खाने पर जो ख़त्म पड़ा जाता है ये है 5381 नंबर बुखारी शरीफ में। कहाँ पे है, 5381 नंबर है। नंबर याद करें और नंबरों के पीछे छुपी हुई 2 नंबरी को बेनकाब करें। उसमें यह है कि सहाबी रसूल ने हुजूर की दावत की थी, मुख्तसर में मफहूम अर्ज़ कर देता हूँ। तो खाना थोड़ा था, बंदे ज़्यादा थे। सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह भाई खाना तो थोड़ा है, बंदे, तो हुजूर ने फरमाया कोई बात नहीं, हमारे सामने रख दो खाना तुम। और हुजूर के सामने खाना रखा गया, हुजूर ने उस पर तिलावत फरमाई और फिर फरमाया कि 10-10 लेके आओ। 10-10 बंदे आते रहे, खाना 10 बंदों का था, 80 बंदों ने खाना पेट भर के। तो ये हुजूर फरमा के गए कि जब तक खाने पर ख़त्म पड़ते रहेंगे आपके खाने में बरकत रहेगी। पहले क्या होता था, एक पाव दूध होता था तो पूरी फैमिली उससे क्या करती थी, गुजारा करती थी। अब तो किलों के हिसाब से आता है, तो गुजारा किधे गया वो दौर पुराना, तो पै गया केड़ी राह, पाया सारा टब्बर पी लैंदा सी, पाया दुधी चाह। हुजूर ये फरमा के गए कि अगर जब तक तुम खाने पर क्या करते रहोगे, पढ़ते रहोगे, तो खाना ख़त्म नहीं होगा। अच्छा जी, खाने पर सबूत हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, ख़त्म पर दुआ करते हैं। उस पर क्या करते हैं, खाना सामने रख के, ये भी बुखारी शरीफ से साबित है। 2484 नंबर, 2400 नंबर रिवायत बुखारी में, चीपा वाली एप्लीकेशन जिसके पास है वो लिखे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे, साहबा साथ थे, खाना ख़त्म हो गया। साहबा ने अर्ज़ किया रसूलल्लाह भी अब क्या करें, ऊँट ज़बह कर लें। हुजूर ने फरमाया जैसे तुम्हें बेहतर लगता है। साहबा जा रहे थे, हज़रत उमर के पास से गुजर हुआ, किधर जा रहे हो, कहा जी हमने तो ऊँट ज़बह कर लें। क्यों, खाना नहीं है। फरमाया ऊँट भी ज़बह कर लोगे तो फिर क्या करोगे। तो फरमाया क्या हम क्या करें। फरमाया हम तुम्हें आइडिया देते हैं, जो कुछ है सब कुछ हुजूर की खिदमत में पेश कर दो। सारा खाना जमा किया गया, दस्तरखान के सामने रखे हो। हुजूर ने उस खाने पर दुआ फरमाई। खाना थोड़ा था, सारे लश्कर ने खा लिया। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें जो है हदीस शरीफ से साबित है। मैयत की तरफ से खाना यानी कुर्बानी करना, सदका करना। 1720 नंबर रिवायत में है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कुर्बानी का गोश्त है, क्या कहते हैं, यौम नहर वाले दिन हमारे पास गाय का गोश्त आया। हमने पूछा ये कहाँ से आया है, तो बताया गया कि ज़बहन नबियो अन अज़वाजिही, हुजूर ने अपनी अज़वाज के नाम की गाय ज़बह की है, तो उनको क्या किया है, उसको तकसीम कर दिया है। ठीक है, तो ये है
असल बात के मैयत की तरफ से क्या, बंदे की तरफ से कुर्बानी भी क्या हो सकती है, सवाब भी हो जाता है। अजीब बात है, कुर्बानियाँ करते हैं। मैं कश्मीर में था तो एक बंदा मुझे बार बार कहता है ये आप मंसूब करने से आराम हो जाता है, आप गैरुल्लाह के नाम पर क्या करते हैं। जब मैंने मसला बता दिया ना कि ज़बह करते वक्त अल्लाह का नाम लेना, ज़बह करते वक्त अगर किसी और का नाम लिया तो कुर्बानी क्या होगी या जानवर क्या होगा, आराम होगा। लेकिन कोई एक मुसलमान ऐसा बता सकते हैं जो ज़बह करते वक्त अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पढ़ता हो? तो ज़बह उनके नाम पर होता है, कुर्बानी अल्लाह के नाम पे होती है, उसका सवाब बुज़ुर्गों को पहुंचता है। मुझे कहता नहीं जी मंसूब करने से भी क्या हो जाती है, चीज़ हराम हो जाती है। कश्मीर का रहने वाला था, मैंने कहा जी ये जो घर है ये किसके नाम पर है? कहता है माड़ा है। मैंने कहा ज़मीन? कहता माड़ी। गड्डी? कहता माड़ी। तो मैंने कहा तू कौन है, अल्लाह हैं या अब्दुल्ला हैं? समझ आ रही है? तो परेशान हो गया, कहता हाँ बात तो सही है। मैंने कहा कुर्बानी करते हो? हर साल करता हूँ। कितनी करते हो? कहता 3 करता हूँ। किस किस की? एक माड़ी, एक माड़े अब्बे नहीं, एक माड़े अम्मी नहीं। बारह सब चलते। मैं कहा यार कुरान में अल्लाह फरमाता है इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि, तू माड़ी माड़ी भी करना। तो कहता समझ आ गया मौली साहब कि कुर्बानी अल्लाह के नाम भी, सवाब अब्दुल्ला को। ठीक है, तो यही मतलब होता है सब जो हम ख़त्म या कोई भी कि अल्लाह के नज़र न्याज देते हैं तो ये अल्लाह के नाम की होती है। सवाब किनको पहुंचता है? तो जिनको सवाब पहुंचता है उनका नाम लिया जाता है। एक बंदे ने मुझसे कहा कि आप नाम लेते हैं गौस पाक दा बकरा, दाता साहब दी खीर, ख्वाजा साहब दा देग, ना तो लेते हो तो गैरुल्लाह के नाम मंसूब कर देते हो। मैंने कहा चलो चलते हैं जनाब आपकी तरफ से, अबू दाऊद शरीफ के अंदर चले जाते हैं। अबू दाऊद शरीफ में हदीस शरीफ है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हज़रत साद, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मेरी वालदा फौत हो गई है। ठीक है, 1681, अबू दाऊद 1681। तो मैं उनके लिए क्या करूँ? तो हुज़ूर ने फरमाया कुआं बनवाओ। जब कुआं बन गया तो हुज़ूर ने कुएं पे खड़े होकर कहा हाज़िही लि उम्मे साद, ये कुआं साद की माँ का है। हुज़ूर को तो कहना चाहिए था ये अल्लाह का है, गैरुल्लाह के नाम पे तो नहीं लेना चाहिए था। हुज़ूर ने ये नहीं फरमाया, हुज़ूर ने क्या फरमाया हाज़िही लि उम्मे साद, ये साद की माँ के लिए है। मतलब क्या है कि कुआं साद ने बनवाया अल्लाह के लिए, राज़ी अल्लाह होगा, पानी मुसलमान पिएंगे, उस पर जो सवाब मिलेगा वो हज़रत साद की वालदा की खिदमत में पहुंच जाएगा। और आगे एक और बात, इबादत में भी नफल किसके नाम पे होते हैं? अल्लाह। आप क्या कहते हैं? इबादत है ना खुदा की। इसके लिए भी अबू दाऊद में 4308 नंबर रिवायत है। एक बंदा कहता है, अब साले बिन दिरहम ताबी हैं, वो कहते हैं हम हमारे वाले साहब ने बताया कि वो हज के मौका था, वहाँ पे हज के मौके पर एक बंदा मिला। हजरत सुनने वाली बात है। उस बंदे ने कहा कि तुम कहाँ से हो? तो हमने कहा जी हम तो बसरा से आए हैं। तो कहते हैं वहाँ बसरा में, ये करिए, बसरा में एक जगह है जिसका नाम है बस्ती उबला, उबला नाम की बस्ती है। वहाँ पे एक मस्जिद है जिस मस्जिद का नाम है अशार, अशार आइन से दावत इस्लामी वाले भाई बैठे हैं, अशार। ठीक है जी, मस्जिद अशार, ये एक मस्जिद है जहाँ पे वहाँ पे है, दोनों का जी बिल्कुल है। तो फरमाया कि कोई बंदा है जो बंदा कहे मैं यज़मुनुली मिनकुम ऐ युसल्ली अली फी मस्जिदिल अशार रकअतैन औ अरबअन, कोई बंदा ऐसा है जो गारंटी ले कि वहाँ जाएगा और वहाँ जाके क्या करेगा, मेरे लिए 2 या 4 रकअतें अदा करे। ठीक है, बंदा कहाँ पे था जो कह रहा था? ये मक्का मुकरमा में हज के मौका पर। वहाँ पे जाके क्या करना और नफल पढ़ने का कहाँ पे कह रहा था? बसरा में। हमारा मजाक उड़ाते हैं कि लौरीए जड़े ने वो होंदे ने हरम विच, ते उत्थे जदों बीमार हो जाने चाहते हैं कि दाता साहब मेरी देख चढ़ा दो भैया, उत्थे जाके दुआ करी। तो अब मजाक यहाँ भी उड़ाना पड़ेगा बंदा, और ये जब मैंने बंदा बताना है तो फिर मसला हो जाना है, फिर सारा मसला हल हो जाना है। ये बंदा जो कह रहा था कि वहाँ जाना हरम में हज के मौका पर और वहाँ जाके मेरे लिए 2 या 4 रकतें पढ़ना
और पढ़ने के बाद ये कहना व यकूलु हाज़िही ले अबी हुरैरा था। नफल पढ़ने तो बाद आखना कहना ये नफल अबू हुरैरा के हैं। ए बकरा दाता साहब दा, ए बकरी ए देख ख्वाजा साहब दी, ए चार नफल अबू हुरैरा दे। तो समझ आ रही है, मसला क्लियर है कि नफल किसके हैं, इबादत किसकी है, राजी किसको करना है, सवाब किसको पहुंचाना है। यहाँ तो लोग फौत शुदा को पहुंचाने के मुनकर हैं, यहाँ तो जिंदा को सवाब पहुंचने की बात हो रही है। और अगर अगली गल फिर ये क्यों कहा, हरम में थे, हरम से बड़ी तो जगह कौन ही ना, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, वहां पे थे, वहां पे फरमा रहे हैं कि क्या करना, वहां पे मेरे लिए 2 या 4 रखते पढ़ना। कहां पे, बसरा में। वजह क्या है, फरमाते हैं समय तो खलीली अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने यार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना यकूलु इन्नल्लाह यबअसु मिन मस्जिदिल अश्शार यौमल क़ियामत शुहदा ला यकूमु मअ शुहदाए बदरिन गैरुहुम। मैंने हुजूर से सुना, आपने फरमाया मस्जिद अश्शार जो बसरा में है, वहाँ से क़यामत वाले दिन कुछ ऐसे बाबे उठेंगे, ऐसे बाबे उठेंगे, ऐसे शहीद उठेंगे कि जिनका मर्तबा बदर के शहीदों के बराबर होगा। लिहाजा हरम में होते हुए हजरत अबू हुरैरा ने हुक्म दिया कि वहाँ पे जाके जहाँ पे बुजुर्गों की क्या है, यादगार है, मस्जिद है, मेरे लिए पढ़ना, क्योंकि वहाँ से बरकत नफल तो कहीं भी पढ़े जा सकते थे और हरम में तो फिर मौजूद थे, लेकिन वहाँ पे बता रहे थे। यही बात है कि जब बंदा बाबा फरीद के मज़ार पर हो और वहाँ मस्जिद औलिया में बैठा हो और टेलीफोन आए और कहे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, तो कोई बंदा कहे यार मेरे वास्ते भी 2 नफल, माड़े भी 2 नफल उत्थे पढ़ी छोड़ना हैं। तो मैं कहला हैं तो कोई मसला तो समझ नहीं आ जो आज ख़त्म दा है। सुभान अल्लाह आख सो कि कोई ना आख सो। ये सारे ज़ौक शौक दूजिया खतीबा ने नसीबा चाहते हैं, साढ़े समझ थोड़ी चंगी जी सुभान अल्लाह भी पानी पिलाओ थोड़ा बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह। अगला सवाल हुजूर बड़ा मौज का है। आज जो बंदा आया दन्ना तला सही आया है जी, क्या जुम्मा के रोज़ नबी खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये इतने आम अंदाज में लिखते हैं, नाम देखा कैसे लिखा हुआ है जी, नबी लिखा और ऊपर स्वाद डाली। नाम जब हुजूर का लें ऐसे लें कि पता लगे आशिक ले रहा है, ठीक है, हुजूर का नाम ऐसे नहीं लेना, नबी पाक कम अज़ कम तो कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुद दुरूद सुनते हैं और बाकी दिनों में फरिश्ते पहुँचाते हैं, बादलील बयान करें। और आपने अगर दलील का पूछ लिया तो दलील का तो पता को नहीं होना है भाई। अल्लाह का हुक्म है कि दुरूद शरीफ पढ़ो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जुम्मा वाले दिन कसरत से दुरूद पढ़ो। कैसे पढ़ो जी, ये पहले जुम्मा वाले दिन की पेश करें ना, कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जुम्मा वाले दिन क्या करना है, कसरत से दुरूद पाक पढ़ना है। ये देखिए हमने इसमें सारा लिख दिया है। इरशाद फरमाया, ये इब्ने माजा में 1637 नंबर रिवायत, हुजूर ने फरमाया अक्सरुस्सलात अलैया यौमल जुमअति फ़इन्नहु मशहूदुन तशहदुहुल मलाइका। जुमा वाले दिन कसरत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ा करो कि ये हाज़री का दिन होता है। किसका दिन होता है? फरिश्ते भी आके पढ़ते हैं। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद है फरिश्तों का वजीफा, अस्सलातो वस्सलाम। फरमाया जुम्मा के दिन आता है तो जो भी बंदा मुझ पर दरूद पढ़ता है, फारिग होने से पहले पहले उसका दरूद हम तक पहुंच जाता है।
यहाँ पे फरिश्ते की बात नहीं है। और जहाँ फरिश्ते की बात भी है भाई, ये सादा करें पहले वाला आवाज, तो फरिश्ता भी क्या करता है, यानी फरिश्ते के बारे में मानते हो कि फरिश्ता डायरेक्ट सुन लेता है, नबी पाक के बारे में नहीं मानते कि वो डायरेक्ट सुनता है। वो अल्लाह फरिश्ते को ताकत देता है कि वो सुन लेता है, नबी पाक को ताकत नहीं दी। फरिश्ता दरअसल खादिम है, क्या है? अब देखें बादशाहों ने खुदाम रखते होते हैं दरवाज़ा खोलने के लिए, गाड़ी में बिठाने के लिए, तो बादशाह अपना दरवाज़ा खुद नहीं खोल सकते, प्रोटोकॉल के लिए होता है ना वो। तो फरिश्ता तो दरअसल प्रोटोकॉल के लिए है। ये हुजूर का डायरेक्ट सुनने वाला भी, सवाल करने वाले को चाहिए कि वो माने। हाँ, हुजूर ने फरमाया, अबू दाऊद की रिवायत है कि जब भी कोई बंदा दरूद, बारह तावीला जिस पीछा है ना, जब भी कोई बंदा दरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला मेरी रूह को लौटा देता है। अबू दाऊद की रिवायत है, अभी नंबर निकल जाएगा। अल्लाह ताला मेरी रूह मुबारक को क्या करता है? लौटा देता है, और मैं उसका सलाम का फिर खुद जवाब देता हूँ। ठीक है, रूह मुबारक के लौटने का माना ये नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक पहले मौजूद नहीं, आपकी रूह मुबारक पहले मौजूद है। अगर ये मान लिया जाए कि जब कोई पढ़ता है तो फिर वापस आती है, तो सुबह शाम हज़ारों लोग दरूद पढ़ते हैं, फरिश्ते आते हैं, तो बार बार ये अमल जो है ये क्या है, कोई वक्त भी खाली नहीं जब दरूद आप पर पढ़ नहीं जाता, तो दरूद मुबारक तो रहती है। इसका मतलब जो मियाँ साहब ने बयान किया, 12 तावीलें इस हदीस की बयान की। एक तावील एंड वाली बात यह है कि भाई असल में हुजूर अल्लाह के जलवों में घूम रहते हैं, जब कोई दरूद पढ़ता है तो आप उसकी तरफ तवज्जो फरमाते हैं। तो रूह मुबारक लौटने से मुराद रूह मुबारक के लौटने से मुराद दरअसल आपकी तवज्जो है। अबू दाऊद शरीफ से ये साबित हो गया कि हुजूर खुद सुनते हैं। कैसे जी? और ये जो रिवायत मैंने अभी पढ़ी है जिसमें इब्ने माजा की रिवायत है, इससे क्या साबित हुआ कि फारग होने से पहले पहले उसका दरूद कहाँ तक पहुँच जाता है। अभी वो सलाम पढ़ के मस्जिद से बाहर नहीं निकलता तो उसका दरूद हम तक क्या हो जाता है। तो जैसे पहुँचता है, कौन पहुँचाता है? अल्लाह पहुँचाता है। कैसे पहुँचाता है वही जानता है। यहाँ से अमेरिका में बैठे हुए बंदे की बात सुन रहे होते हो और मान रहे होते हो कि वही है और सही है, और इन अल्लाह बंदे की बनाई हुई डिवाइस पर इतना ईमान रखते हो कि अमेरिका में बैठा हुआ बंदा यहाँ देखता भी है, सुनता भी है, और अल्लाह की कुदरत पर इतना यकीन नहीं रखते कि वो यहाँ से पढ़ा हुआ दरूद मदीना शरीफ में सुना दे। हाँ जी, ये रूह मुबारक लौटने वाली जो रिवायत है अबू दाऊद में 2041 नंबर रिवायत है। कितनी है जी? 2041 में कि हुजूर खुद सुनते हैं। 5 सवाल हो गए जी। आखिरी सवाल, नमाज जनाजा के फ़ौरन बाद पढ़ी जाने वाली दुआ। चलो जी, फ़ौरन पढ़ी जाने वाली दुआ और बुखारी और मुस्लिम से, लंबा काम नहीं, और क्योंकि बहुत लंबा काम हो गया जी तो हजरत भी जाना। ये जनाब बुखारी शरीफ में 3677 नंबर रिवायत है। कितनी जी? बुखारी पढ़ी हो तो पता चले ना, बिना इश्क नबी जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती है। ये हदीस में है बुखारी शरीफ में 3677। हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं, इन्नी लवाकिफुन मिन कौमिन फदउल्लाह लिउमर इब्न अल-खत्ताब वक़द वुदिअ अला सरीरिही। मैं उन लोगों में शामिल था कि वह हज़रत उमर के जनाजे पर दुआ किए कर रहे थे जब उनकी मैयत शरीफ चारपाई पर पड़ी हुई थी। जनाजे के फ़ौरन बाद, दफनाने से पहले। को नहीं समझ आई? वक़द वुदिअ अला सरीरिही, अभी तक अपनी चारपाई पर थे। इज़ा राजुलुन मिन खल्फी, अचानक एक बंदा आया, उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा और यकूलो रहमकल्लाहु, अल्लाह आप पर रहम करे। इन कुंत लअरजू अन यजअलकल्लाहु मा साहिबैका लिअन्नी कसीरम मा कुंतु अस्मउ रसूलल्लाह यकूल कुंतु अबू बकर व उमर व फ़अलतु व अबू बकर व उमर व अनतलक़तु अबू बकर व उमर। कहते हैं मैं दुआ मांग रहा था जनाजे पर, हज़रत उमर का जनाजा भी चारपाई पर था और लोग भी दुआ मांग रहे थे और मैं भी मांग रहा था, और बंदे ने आके मेरे कंधे पर हाथ रखा और जनाजे वाली दुआ नहीं, मैं कोई बंदा ये तावील कर दे वो जनाजा पढ़ा जा रहा था।
जनाजा पढ़ते वक्त कंधे पे बंदा हाथ नहीं रखता पीछे, ठीक है। लोग जमा थे, गुलदेहरा बनाया हुआ था, हल्का बनाया हुआ था, और बंदे ने आके दुआ, हाथ रखने वाले कहा अल्लाह आप पर रहम करे, ए उमर खुदा आप पर। उसने आकर हज़रत उमर से खिताब करना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह है कि जो बंदा हज़रत इब्ने अब्बास के हाथ, उसने हाथ रखा हुआ था कंधे पर, उसका यकीदा क्या कहते हज़रत उमर सुन रहे हैं, इसलिए तो उनको खिताब कर रहे थे। तो फरमाया अल्लाह आप पर रहम करे, मुझे बड़ा यकीन था इस बात पर कि अल्लाह आपको आपके यारों के साथ ज़रूर मिलाएगा। आप अपने यारों के साथ, रसूलुल्लाह के साथ, सिद्दीक़ अकबर के साथ, सादैन का किरान है पहलू माह में, झुरमट किए हैं तारे तजल्ली कमर की है, महबूबे रब्बे अर्श हैं इस सब्ज कुब्बा में, पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है। आए सन सारियां सुर आउंदियां, लेकिन अभी सुर दे नहीं गुर दे कायल। क्या फरमाया, खुदा आप पर रहम करे, मुझे यकीन था कि अल्लाह आपको आपके दोनों यारों के साथ, क्योंकि मैं हर वक्त सुनता था, अक्सर हुजूर ये फरमाते थे, मैं और अबू बकर आए, मैं और अबू बकर और उमर आए, मैं और अबू बकर और उमर गए, मैं और अबू बकर और उमर ने ये किया। तो मुझे यकीन था, और आज मुझे अपने यकीन पर, मेरा यकीन कामिल हो गया। अल्लाह आप पर रहम करे। फ़ैन कुन्तु लअर्जू अन यजअलकल्लाहु माहुमा, कहते हैं फल तफत्तो फ़ैज़ा हुआ अली इब्न अबी तालिब। जब मैंने देखा कि हज़रत उमर की मनकबत पढ़ने वाला, हज़रत मौला अली की, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की मनकबत पढ़ने वाला ये कौन है, मैंने मुड़ के पीछे देखा तो ये बाबे मदीनतुल इल्म ताजदारे हल अता मौलाए कायनात हज़रत मौला अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा। तो दुआ जनाजे से पहले, दफन से पहले मौला अली ने मांगी है, सहाबा ने मांगी। 6 सवाल आपके हो गए, हूँ अगे चलो तुसी। जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बता दूं कि हम नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द छोटे मिर्ज़ा साहब जी, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इस्लाम, कि इमाम बुखारी आपने एक पूरे बाब जो है वो बांधे हुए हैं रफ़ायुदैन के ऊपर, तो क्या कोई उन्होंने कोई ऐसा बाब है कि जिसके अंदर रफ़ायुदैन की ममानत की हो, या जिसमें रफ़ायुदैन के बारे में कोई ऐसी चीज़ ना हो? अच्छा जी, भाई का सवाल यह कि क्या इमाम बुखारी ने कोई ऐसा बाब बांधा है जिसमें रफ़ुल यदैन का, ममानत का जिक्र हो? तो अब ये है कि भाई इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने वो रिवायत नकल की है जिसमें रफ़ुल यदैन का जिक्र नहीं है। रिवायत वो नकल फरमाई है वो सहाबी जिन्होंने नमाज़ पढ़ी, हुजूर ने फरमाया कि तूने नमाज नहीं पढ़ी, दोबारा पढ़। फिर वो आए, फिर हुजूर ने उनको भेजा, फिर तो आखिर उन्होंने कहा कि मुझे क्या करूँ, मुझे आप सिखा दीजिए। तो हुजूर ने उस वक्त न सहाबी को, बुखारी में भी है और मुस्लिम में भी है, नमाज सिखाई, और उन्होंने क्या किया, उसमें रफ़ यदैन का कोई जिक्र मौजूद नहीं है। बाकी रहा कि इमाम बुखारी ने बाब कायम क्यों नहीं किया, तो ये कोई शरई हुज्जत नहीं है कि कोई बंदा ये कहे ये तो इमाम बुखारी पर ईमान लाने वाली बात है। हम इमाम बुखारी को एक्सेप्ट करते हैं, उन पर बिलीव नहीं करते। बुखारी शरीफ किताब है, उसको एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, हदीस पर हम यकीन रखते हैं, लेकिन किताबों पर ईमान नहीं लाते कि जो इसमें आ गया है वही क्या है, दुरुस्त है, और जो इसमें नहीं आया वो क्या है, क्योंकि ख़ुद उनको लाखों के हिसाब से हदीस याद थी। तो उन्होंने जो उनको समझ आई, जो उनका एक मौक़िफ़ था या जो उनका क्राइटेरिया था, सही बुखारी का मसला ये भी था कि उन्होंने जो शराइत आयद की थी, ख़ुद जो शराइत उन्होंने वज़ा की थी, बनाई थी, उनके वो पाबंद थे, लिहाजा उसके मुताबिक वो क्या करते रहे। एक मरतबा बाब भी लिखा है, उसमें हदीस ही कुन लाए। समझ आ रही है? तो इमाम बुखारी के मतलब क्या, अगर बाब नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है इमाम तिरमिज़ी का है, इमाम नसाई का है। इमाम नसाई का बाब बहुत मज़े का है। पहले वो रिवायतें नकल की हैं जिसमें रफ़ यदैन का जिक्र है, फिर अगला बाब बनाया तर्को ज़ाले का, रफ़ यदैन तर्क करने के बाब। सारी हदीस की किताबों में पहले रफ़ यदैन के करने वाली रिवायतें और बाद में तर्क करने वाली हैं। तो मुहद्दिसीन के तरीके से भी ये पता चलता है कि रफ़ यदैन पहले होता था, बाद में छोड़। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
मुफ्ती साहब से सवाल है मुखालफिन के ये दो जो सवालात हैं ये मुझ तक पहुँचे थे, जिसमें उनका ये कहना है कि सहा सित्ता की जो किताबें हैं, इनके जो मुहद्दिसीन हैं, जो आइम्मा इकराम हैं, उन्होंने सहा सित्ता में रफ़अल यदैन करने की अहादीस भी बयान की हैं और ना करने की भी बयान की हैं जी। और हमारे जो उलमाए इकराम हैं वो इन्हीं किताबों में से तर्क रफ़अल यदैन की अहादीस बयान फरमाते हैं। लेकिन ये जो आइम्मा इकराम हैं ये ख़ुद रफ़अल यदैन करने के कायल थे, इसके बारे में थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दें। और दूसरे नंबर पे सहा सित्ता के जो मुहद्दिसीन हैं, जो आइम्मा इकराम हैं, इन्होंने अहादीस तर्क रफ़अल यदैन की भी बयान की हैं और करने की भी की हैं। तो क्या ये ज़्यादा बेहतर नहीं था कि वो तहकीक करके तो कोई एक मतलब जो है ना हक चीज़ बयान करते कि जिस पर उम्मत का इतना बड़ा एक इख्तिलाफ पैदा हो गया उम्मत में, वो ना होता? ठीक है, बड़े अच्छा सवाल है। जो दो सवालात किए गए हैं, पहला सवाल ये किया कि सियासत के अंदर मुहद्दिसीन ने जो बाब बांधे हैं वो करने के भी और ना करने के भी हैं। और मैं वो बता चुका हूँ कि मुहद्दिसीन उलमा अपने ज़माने के वक्त के उलमा थे और उनका मकसद दीन जहाँ तक उनको समझ जो उन तक पहुँचा, जो चीज़ें उन्हें आई, उन्होंने क्या की हैं। अब मैंने एक किताब ये मसाले नमाज लिखी है तो उसका ये मतलब नहीं कि मेरा सारे का सारा इल्म सिर्फ इसमें है या सिर्फ मेरा यही मौक़िफ़ है, बाकी मेरा कोई मौक़िफ़ ही नहीं है। इसका ये मतलब तो कतई नहीं होता, बल्कि ये होता है कि भाई वो एक किताब लिखते हैं, उसमें एक उनका एक मनहज, ये इको काम करें, मनहज होता है और उसका एक क्राइटेरिया होता है, उसके वो पाबंद होते हैं, अपनी अपनी शराइत वो जिक्र करते हैं, उसमें वो क्या करते हैं, अहदीस को रिवायत करते हैं और ये कहते हैं कि वो सारे रफ़अ यदैन करते थे। अब इनकी उनके साथ मुलाकात हुई होगी मुहद्दिसीन के साथ, उन्होंने देखा होगा उनको रफ़अ यदैन करते हुए। हमारी तो मुलाकात ना इमाम बुखारी से हुई ना इमाम मुस्लिम, अलबत्ता इमाम बुखारी के रिश्तेदारों से और उनके इलाके से ये ख़बर हमने आपको बताई कि वहाँ पे रफ़अ यदैन नहीं होता। ठीक है, तो पहली बात यह है कि ये सवाल अब ये असल में तब होता है कि जब हकीकत में उन लोगों की बस हो गई, इल्मी तौर पर वो लोग क्या हो चुके हैं, उनका मामला ख़त्म हो चुका है कि अब वो पहले नारे ये लगाते थे कि हम हदीस मानते हैं और सिर्फ और क्या मानते हैं, कुरान किताब व सुन्नत को मानते हैं। और अब वो बाबों पर ख़ुद आ गए हैं कि वो कहते हैं कि आप मुहद्दिसीन से साबित करें। हम कहते हैं कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि हदीस शरीफ में आया हो, कोई कुरान की आयत बताएं, कोई नबी पाक का फरमान बताएं कि हुजूर ने फरमाया कि जो मुहद्दिसीन करते जाएं वो तुम करते जाना, उनके मुताबिक करते रहना। तो मुहद्दिसीन के अबवाब या मुहद्दिसीन की किताबें इनके लिए कैसे हुज्जत हैं? मुहद्दिसीन तो रसूलुल्लाह नहीं है ना। और अगर ये है कि मुहद्दिस हदीस पेश करता है तो इमाम अबू हनीफा हदीस नहीं पेश करते। इख्तलाफ ही तब है कि जब दोनों तरफ रिवायात मौजूद हैं। तो उम्मत में जब ये मसला देखा गया तो अल्लाह ताला ने आइम्मा अरबा के ज़रिए उम्मत को मुत्तफ़िक किया कि हज़ारों मौक़िफ़ थे, 4 मौक़िफ़ पर उम्मत इकट्ठी हो गई। जिन मसाइल में इख्तलाफ था उन मसाइल में हर इमाम ने, चारों में से हर इमाम ने अपनी अपनी रिसर्च दुनिया के सामने पेश की कि हमारी इसमें क्या है, रिसर्च ये है। हदीस वो भी है रिवायत जिसमें रफ़अ यदैन का जिक्र है और वो भी है जिसमें रफ़अ यदैन का जिक्र नहीं है। इमाम आज़म अबू हनीफा की तरजीह, क्योंकि आपने सहाबा इकराम से इल्म सीखा है, सहाबा इकराम की ज़ियारत की है और किसी भी सियासत के किसी इमाम की भी किसी सहाबी से कोई मुलाकात है, क्योंकि बहुत बाद में पैदा हुई। ठीक है, उनकी तरजीह ये थी। और इन मसाइल में फिर 4 इमामों ने अपना अपना मौक़िफ़, जो रफ़अ यदैन के कायल इमामों ने अपना मौक़िफ़ पेश किया कि हमारे नज़दीक ये हदीस है, हम इन पर अमल करेंगे। इमाम अबू हनीफा ने कहा कि हमारे नज़दीक ये रिवायत है जिसमें मना कर दिया गया। और तगड़ा मौक़िफ़ सबसे ज़्यादा जिसको फॉलो किया जाता है वो किसका है, जिस रिसर्च को माना जाता है वो कौन सा है? ठीक है, हर दौर में रफ़अ यदैन करने वाले थोड़े, न करने वाले मुसलमानों में ज़्यादा रहे, क्योंकि ये मौक़िफ़ तगड़ा है। ठीक है, छोटे मिर्ज़ा साहब का ये कहना इंतहाई बचकाना बात है कि ये डंडे के ज़ोर पर फैलाई गई। इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात थे, आपके भी बड़े तल्लुकात हुआ करते थे, आपने कितने बंदों को मना लिया है। और अगर काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुकात थे भी थे तो उनको हज़ारों साल हुए, चले गए दुनिया से, विसाल हो गया उनका, अभी तक उनकी हुकूमत बाकी है, लोग अभी तक डर रहे हैं। तो करने वाली बात करें ना। तो मुहद्दिसीन कराम में ऐसे मुहद्दिसीन मौजूद हैं जो रफ़अ यदैन नहीं करते। मैं आपको ऐसा मुहद्दिस बता सकता हूँ जिसने रफ़अ यदैन छोड़ा है मुहद्दिस होकर, और उनका नाम इमाम अबू जाफ़र अत-तहावी है।
इमाम बुखारी के ज़माने में उनकी उम्र 17 साल, एक रिवायत के मुताबिक 27 साल। सियासत से कि वो पैदाइशी तौर पर शाफ़ी थे, मामू उनके शागिर्द, मामू के वो शागिर्द थे। तो जब वो मुहद्दिस बने, आलिम बने, तहकीक की, रिसर्च की, तो इस नतीजे पर पहुँचे कि असल में जो मौक़िफ़ ज़बरदस्त है, सुन्नत के ज़्यादा करीब है, वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का है। हम आपको मुहद्दिसीन बताते हैं जो रफ़ दैन नहीं करते। तो मुहद्दिसीन भी ये रिसर्चों पर अमल करने वाले हैं, या ख़ुद रिसर्चर हैं या किसी रिसर्च को मानने वाले हैं। इन लोगों तो पता ही कोई ना खुद रिसर्चर है ना किसी की रिसर्च को मानने वाले हैं। ठीक है, तो मुहद्दिसीन का रफ़ दैन करना या ना करना, अगर उनके लिए दलील है तो हमें एक कागज़ पर लिख दें, साइन कर दें कि मुहद्दिसीन का फ़हम, जो मुहद्दिसीन कहें हम उस पर ईमान लाते हैं, हम उसको मानेंगे, हम उसको उस रिसर्च पर उसको आंखें बंद करके मानेंगे और दीन सारा हम इसी तरह मानेंगे, तो मसला ही कोई नहीं, लिख के दें हमें। फिर कहेंगे नहीं नहीं हम तो उसको मानेंगे जिसकी कब्र शरीफ, तो उनके हदीस पर आओ बात करो, हम आप उनके हदीस बता रहे हैं। समझ आ रही है? तो ये न मानने के बहाने हैं, कभी दाएं जाना कभी बाएं जाना। असल में जो रिवायत हमने पेश की है इसका जवाब दे। नसाई शरीफ की रिवायत पेश की है, इसको छोड़कर मुहद्दिसीन की तरफ चले जाते हैं। मुहद्दिसीन ने क्यों नहीं किया जी, वो करते थे कि वो नहीं करते थे। हमारी तो उनसे मुलाकात नहीं हुई, आपकी हुई होगी, आप उनसे पूछ लीजिएगा। और हमें तो ये मसला भी नहीं है कि कौन करता है कौन नहीं करता, हम तो ये देखते हैं कि रिवायत और दलील क्या है। और हम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की दलील को क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा मजबूत समझते हैं, सुन्नत के ज़्यादा करीब समझते हैं। यही वजह है कि उम्मत का सबसे बड़ा तबका उसी रिसर्च को मानता है। और दूसरा सवाल तो फिर एतराज़ हुआ किन पर, मुहद्दिसीन कराम पर, जिनको अभी 1 मिनट पहले कह रहे थे कि वो रफ़ दैन करते थे, अब उन पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने उम्मत को क्या किया है, इंतशार में डाला है। कि वो एक ही बात पेश कर देते, मसला ही ख़त्म हो जाता। तो मसला ये है मेरे भाई, इस पर समझें कि हदीसें मुख्तलिफ क्यों हुई, अहादीस। उसकी एक मिसाल मैं मुख्तसर सी देता हूँ। हमारे चचा ये बड़े खूबसूरत तरीके से ये मसला समझाते थे, मैंने उनसे सुना। फरमाते थे कि एक सहाबी आए हुजूर की खिदमत में, उन्होंने देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम कबूल किया, इस्लाम की दावत सीखी, दूर से आए। ठीक है, जैसे ये 1 साल के बाद आने वाले 20 दिन मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते थे। साहबी ने कलमा पढ़ा, नमाज सीखी, दीन सीखा, कुछ दिन रहे। उस दिनों में नबी पाक नमाज अदा फरमाते थे नालैन शरीफ समेत। नमाज में गुफ्तगू भी हो जाती होगी, इब्तदाई दौर था। इस्लाम कबूल किया, तशरीफ़ ले गए, और बाद में सारी ज़िंदगी दोबारा मदीना शरीफ आना ही नहीं हुआ, ना मदीना शरीफ से कोई बंदा वहाँ उनके इलाके में गया। लेकिन मदीना शरीफ में हुक्म नाजिल हुआ कि अब महबूब आप नालैन शरीफ उतार के नमाज़ पढ़ें और नमाज में गुफ्तगू नहीं करनी। यहाँ पे हुक्म तब्दील हो गया, लेकिन उस इलाके में वो साहबी चले गए, उन्होंने वहाँ पे वही बताया कि मैंने नबी पाक को यूँ देखा था, वो यूँ कर रहे थे, लिहाजा क्या हुआ, इस तरह अमल करना है। तो उनके लिए तो वही हुज्जत है ना जो उन्होंने देखा था। ये वजह है दलाइल के मुख्तलिफ होने की। एक मिसाल है सिर्फ, ये सिर्फ क्या है कि जो जिस वक्त में मुख्तलिफ औकात में लोग आते थे, मुख्तलिफ इलाकों में चले जाते थे, फेसबुक नहीं होती थी, ट्विटर नहीं होता था कि भाई खबर लग जाए कि ये चीज़ क्या होगी, ये मनसूख हो गई, ये चीज़ क्या होगी, ये बदल गई है, ये हुक्म अब नाजिल हो गया है। लिहाजा जिस जिस इलाके में जो जो किसी ने सीखा वहाँ चला गया। तो ये इस तरह की क्या हो गया, इलाकों की बातें थीं। फिर वहाँ पे जो लोग मुहद्दिसीन पैदा हुए, उन्होंने सुना कि हाँ जी ये बाबा जी हैं, ये नबी पाक की हदीस बयान करते हैं, लिख ली, ये बयान करते हैं, लिख ली, उनको जमा किया। ठीक है, तो और फिर क्या कर दिया, रिकॉर्ड के तौर पर जमा किया। तो वो ये नहीं चाहते थे कि उम्मत इंतशार में बने। और जब तक ये बात मुहद्दिसीन और अइम्मा के दरमियान रही, इमामों के पास, तब तक मसला ख़राब नहीं हुआ, उम्मत मुत्तहिद रही। जब से ये इमाम आए हैं तब से ये इंतशार शुरू हुआ है। देखिए ना, 4 इमाम मुत्तफिक होगी उम्मत। हज़रत इराक़ तशरीफ़ लेके जाते हैं हुजूर हर साल, वहाँ आपने देखे हैं शाफ़ी हैं, हम्बली हैं, मालकी हैं। इन्होंने शाफ़ियों के पीछे नमाज़ें भी पढ़ी होंगी, वहाँ हम्बलियों के पीछे पढ़ी होंगी। रफ़ दैन करने वाले वहाँ पे हैं, ना करने वाले भी हैं, और इकट्ठे भाई भाई, मिलाद भी इकट्ठा, 11वीं भी इकट्ठी, सारे काम इकट्ठे करते हैं। रफ़ दैन करने वाले भी, और एक इमाम की रिसर्च, जो इमाम शाफ़ी की रिसर्च को मानते हैं वो उनको भी, जो इमाम हनीफा की रिसर्च को मानते हैं वो उनके पीछे, एक दूसरे के साथ कोई रौला नहीं है। जब से ये आए हैं कि जो कहते हैं कि नहीं हम जो पढ़ते हैं, क्योंकि कोई शाफ़ी नहीं कहता कि जो हनफी पढ़ते हैं वो साबित नहीं, कोई हनफी नहीं कहता कि जो शाफ़ी पढ़ते हैं वो साबित नहीं। हाँ, ये नबी पाक के दुश्मन है,
ये जब से आए हैं इमाम, तो ये कहते हैं जो नहीं पढ़ता, रफ़ा यदैन नहीं करता, उसकी नमाज नहीं है, वो नबी पाक का दुश्मन है, सुन्नत का दुश्मन है, उसकी नमाज लूली लंगड़ी है, कादियानियों वाली है। तो इंतशार दरअसल हुजूर आप पैदा कर रहे हैं, आप अपनी अदाओं पे गौर करें। हाँ जी, मुहद्दिसीन ने इंतशार नहीं पैदा किया, उन्हें तो जो मिला उन्होंने जमा किया और मुहक्किकीन के लिए रख दिया कि आप इसकी तहकीक और रिसर्च करके खान छांट के खोरा खटा नासिख मनसूख सब क्या करें। अब देखें, इमाम बुखारी चाहते थे कि कोई बंदा शराब पिए, लेकिन शराब वाली रिवायत मौजूद है बुखारी में, गदा खाने की रिवायत मौजूद है, तो उसका नासिख भी मौजूद है कि ये क्या हो गया था, मनसूख, बाद में नहीं, बाद में मना हो गया, लेकिन जो करने वाली है वो मौजूद है। तो क्यों लिखी है, इसका जवाब कि रिकॉर्ड के तौर पर कि ये चीज़ें पहले पहले होती थी और ये चीज़ें बाद में क्या हो गई। अब ये तो उलमा, वो इमाम अबू हनीफा जैसे शख्सियत थी जिन्हें 10 लाख हदीसें ज़बानी याद थी और जिनके सामने नासिख और मनसूख का सारा मसला था, उन्हें पता था कौन सी हदीस पहले वाली है कौन सी। यहाँ तो वो खोलते हैं, इस तरह आँख खोलते हैं, इस तरह जिस तरह वो फाल नहीं निकालते, तो जो हदीस पर उंगली पड़ती है अमल कर लेते हैं। समझ आ रही जी। नेक्स्ट।